गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कि जब एक टंकी में बहुत सारे नल लगे हुए हैं। इस पर बेस्ड टाइप आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। इस पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। क्या किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। 8 नल लगे, इस टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। भरने वाले प्रत्येक नल भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 10 घंटा में भर सकता है और खाली करने वाले प्रत्येक नल, क्या खाली, वही करना आपको, खाली करने वाले प्रत्येक नल टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ, क्या बोला, यदि बोला यार, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। समझे क्वेश्चन क्या मैं लिखा, आप पढ़ लिए, फिर से बताता हूं। बोला कि नल, क्या किसी टंकी को, क्वेश्चन क्या बोला, किसी टंकी में 8 नल लगे हुए, उनमें से कुछ भरने वाले तो कुछ खाली करने वाले। भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाले प्रत्येक नल टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने, भाई, टंकी पूरी तरह से 5 घंटे में भर जाती है। तो बोलता है भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक ही रामबाण क्वेश्चन बताया हूं, वही वाला भाई, कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और आपको एक रो एफिशिएंसी का निकालना है। चलिए उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या बोला, नल, ये किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। भरने वाले नलों की संख्या को मैं ए मानता हूं और खाली करने वाले नलों की संख्या को बी मानता हूं। खाली करने वाला को माइनस से मैं इंडिकेट करता हूं। क्या बोला है कि भरने वाले कितने, क्या बोला, भरने वाले प्रत्येक नल 10 घंटे में
भर सकता है। भरने वाले प्रत्येक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाले प्रत्येक नल किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए माइनस वर्ड का यहाँ पे अप्लाई किया। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का। इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो 2 और 1 के अनुपात में आ गया। कोई दिक्कत? 2 और 1 के अनुपात में मैं लगा दिया। अब बोला कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि दोनों नल को ए और बी को, दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। भर जाएगी मतलब प्लस वर्ड का यूज करेंगे। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल काम कितना भाई? 20 आ गया। तो 5 चौके 20, यानी कि ये बी का एफिशिएंसी यहाँ पे इतना आ गया। समझे? नहीं समझे? इसको मैं एडिट करूँ क्या? अभी आप नहीं समझे तो इतना मैं एडिट करता। फिर से बताता हूँ क्या करें। अब से बोल रहा है कि नल ये किसी टंकी को 10 घंटे, भरने वाला नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाला नल प्रत्येक टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से इफिशियंसी 2 और 1 के अनुपात में निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे बोलता है कि दोनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना? 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। दोनों नल को ए और बी दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना? 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। भर मतलब प्लस वाला वर्ड का यूज किया। अब ये कितना भाई? टोटल काम कितना है? 20। तो इसे भी तो 20 होना चाहिए। यहाँ पे कितना? 5 है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20, यानी 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 20 के बराबर हो जाए। तो 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 के बराबर। यहाँ पे ये बी की एफिशिएंसी यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या करना है सो बोल रहा हूं। अब आपसे बोला कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। भरने वाले नलों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो भरने वाले टोटल नल जो है इस टैंक में कितना लगा हुआ? 8 लगा हुआ है। तो भरने वाले नल कितने हैं, खाली करने वाले नल कितने, इसमें क्लैरिफाई नहीं किया है। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि भरने वाले नल को मैं x मानता हूं, यानी भरने वाले नलों की संख्या में x मान लिया। तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितना है? टोटल नल था ये, तो ये 8 था, 8 लिख दिए। उसमें भरने वाले नल की संख्या को x माने तो ये 8 में से x हम घटा देंगे तो ये बचेगा खाली करने वाले नल। तो खाली करने वाले नल इतना आ गया। अब हम इसकी इफिशियंसी को इक्वेट करेंगे तो खुद भरने वाले नल की संख्या यहाँ पे निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे इसको करेंगे, ये 2x कितना? ये 2x हो गया, प्लस इसको इससे कितना? ये 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे सुनिए, लेकिन यहाँ पे क्या? ये माइनस का साइन यहाँ पे इंडिकेट, मतलब कि ये माइनस ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम 8 करते, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कितना? -8 हो जाएगा। -x होता, लेकिन इसके बाहर में कितना? माइनस है तो यहाँ पे कितना? +x हो गया। अब इक्वल टू, दोनों इक्वल टू बराबर, ये और दोनों मिलकर काम कितना? बराबर। तो यहाँ बराबर कर दिए। ये 4 इफिशियंसी, 4 केवल इफिशियंसी को मैं इक्वेट करके करा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 इफिशियंसी। यहां से x का वैल्यू आप निकालते हैं। ये 2x और 1 कितना? 3x। तो 3x बराबर हम लिख सकते हैं, ये 4 है, ये माइनस यहाँ पे 8 है, उस साइड जाएगा तो +8। 8 है कितना? 12। तो यहाँ पर 12, 3 के पहाड़ा में से यदि हम काटे तो x बराबर आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ से x हम किसको मानते हैं? भरने वाले नलों की संख्या, यानी भरने वाले नलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 4। इस क्वेश्चन का कितना हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि भरने वाले नलों की संख्या को मैं x माना था तो इस नल कितना है? तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है भाई? भरने वाले नलों की संख्या कितनी? 4 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या यहाँ पे पूछ सकता था? तो ये आपको एक ही चीज और पूछ सकता था इसमें कि खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है। क्या पूछे भाई? खाली करने वाले नलों की संख्या, वाले नल की संख्या आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? एक ही काम आपको भी करना। वो क्या करना भाई? यहाँ पर टोटल नल की संख्या 8 था, उसमें जो है खाली करने वाला, भरने वाला नल कितना है? 4 है। तो बच कितना गया? 8 में से हम 4 को घटा देंगे तो बच कितना गया? 4। तो यहाँ पर खाली करने वाले नल की संख्या भी कितनी है? 4 है। तो इस क्वेश्चन यानी कि यदि आपसे पूछता खाली करने वाले नलों की संख्या तो 4 आपका आंसर होता। फिलहाल आपसे पूछा है कि भरने वाले नलों की संख्या, तो भरने वाले नलों की संख्या मैं 4 निकाल दिया। इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी कंटेंट को समझाने की कोशिश करता हूं। इरेज करूं, इसे इरेज करता हूं। ठीक है, केवल इसमें से आपको इफिशियंसी को इक्वेट करना है। काम को इक्वेट करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इफिशियंसी इजी वे में बनता है, इसीलिए मैं क्यों जब आसानी से बन जाए तो पूरा गुना करने क्या जरूरत है। देखते हैं अब क्या कर, देखिए भाई क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि अब जो क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करती थी, किसी टंकी में
मान ली किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं, भरने वाले प्रत्येक नल किसी टंकी को कितना 20, कितना मानेंगे भाई हम 20, भरने वाले नल टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं और खाली करने वाले नल किसी टंकी को, इसको 30 कर दूं, 30 घंटे में जो खाली करते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 घंटे में नहीं, यहाँ पे करते हैं 15 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, नहीं 15 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। भर वाला वर्ड को हटा के इस बार मैं खाली वाला वर्ड को यूज करता हूं, कितना खाली हो जाती है, खाली हो जाती है, 15 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो भरने वाले नलों की संख्या पूछ दे इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक ही कंसेप्ट यानी कि इसमें बोले भरने वाले नलों की संख्या आपसे पूछे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देंगे, बस वही रामबाण कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके इसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला किसी टंकी में 12 नल लगे हुए हैं, भरने वाले प्रत्येक नल की संख्या, भरने वाले नलों की संख्या कितनी है 20 दिया गया है, और खाली करने वाले नल किसी टंकी को कितने 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली के लिए मैं क्या माइनस वर्ड का यूज किए, नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का निकालना है। तो इसका हम 3 और 2 के तरह से इसको नाम किया। अब बोल रहा है कि दोनों नल को आगे से बोल रहा है क्या, यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। खाली मतलब यहाँ माइनस वाला वर्ड का यूज किया है, खाली हो जाती है। अब इतना आ गया, अब इस 15 को क्या से मल्टीप्लाई करें, टोटल काम के बराबर 60 के बराबर, 15 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल काम 60 के बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या बोला, देखिए अधिक क्या है, ठीक है। अब क्या, पहला काम मैंने इफिशियंसी निकाला, दूसरा काम मैं यहां से मैं ये और बी क्या इफिशियंसी निकाल लिया। अब तीसरा काम आपको करनी है कि टोटल भरने वाले नलों की संख्या पूछा है, तो भरने वाले नलों की संख्या को यदि मैं x मान लूं तो खाली करने वाले नलों की संख्या मैं कर सकता हूं कितना 12, टोटल नल की संख्या कितना है 12 में से x को मैंने मान लिया भरने वाले नल की संख्या, तो खाली करने वाले नल की संख्या कितना 12 में से x घटाएंगे तो खाली करने वाले नल की संख्या। अब है ना, अब इफिशियंसी, ये दोनों इफिशियंसी इस इफिशियंसी के बराबर, दोनों केवल इफिशियंसी को मैं इक्वेट करूंगा तो x का मान जो आएगा वही भरने वाले नल की संख्या होगा। तो यहाँ पे कितना भाई 3x है, यहाँ पे कितना 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का प्लस साइन करेंगे, 12 दूना 24 प्लस 24, लेकिन यहाँ पे यहाँ माइनस लगा, मतलब क्या 12 24 आ गया तो माइनस यहाँ पे 24 करेंगे। फिर कितना आ गया 2x माइनस 2x, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस यहाँ पे करेंगे हम 2x। अब इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया माइनस, तो यहाँ पे आप -4 लिखेंगे। यहाँ से आपको x को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करना, आपको 3x 2 कितना गया 5x, तो यहाँ 5x करेंगे इक्वल टू, ये कितना दिया भाई, ये यहाँ पे -4 है, इसको इधर ले जाएंगे तो +24 हो जाएगा। 24 में से 4 गया, बच गया 20, तो यहाँ से हम x का 5 के पहाड़ा में ये 4 बार में, ठीक है ना, 5 के पहाड़ा में 4 बार में काटेंगे ना, ये x बराबर हम लिख सकते हैं 4। यदि भरने वाले नलों की संख्या, यहाँ से क्या गया भरने वाले नल कितना है 4 है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 4। भरने वाले नलों की संख्या कितनी है 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्स्ट्रा में आपसे मैं एक ही और बात बोलना चाहता हूं, यदि आपसे बोले खाली करने वाले नल, खाली करने वाले नल, जो भी पूछे वही काम। टोटल नल की संख्या 12 है, टोटल नल की संख्या 12, उसमें से भरने वाले कितना है 4 को मैं माइनस कर देता हूं, तो इसको सॉल्व करने पर कितना है भाई 8, तो ये 8 क्या है खाली करने वाले नल, खाली करने वाले कितने 8, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि आपसे पूछता खाली करने वाले नल की संख्या, तो इसका 8 क्या हो गया 8 इसका आंसर होता। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप से प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे। एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी उठा लेते हैं। इसे मैं इरेज करने के बाद में स्टार्ट करूंगा प्रीवियस ईयर की ओर। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरह से देख लेता हूं कि किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये क्या रहा
किसी टंकी में 8 नल लगे हुए, उनमें से कुछ पानी भरने के तो शेष पानी बाहर निकालने के लिए पानी भरने वाले प्रत्येक नल 12 घंटा में भर सकता है। पानी भरने वाले प्रत्येक नल किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है, 12 लिख दिए। अब बोल रहा है तथा प्रत्येक पानी बाहर निकालने वाले नल टंकी को 36 घंटा में क्या बोला है, खाली कर सकता है। मतलब माइनस यहाँ पे कर दिए, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का। 12 तिया 36, यानी कि इसका इफिशियंसी 3 और 1 के 36 है ना, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36। 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 36, तो मुझे पता चला कि 3 बार यदि 12 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 36 आ गया, इसीलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई 36 में 36 आ गया। यानी पहला काम यहाँ पे ये हो गया। दूसरा काम क्या बोला कि तथा प्रत्येक नल से सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। सभी नल को एक साथ खोल, ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। भर का मतलब प्लस, भर जाती है। अब इसको 3 से क्या से, अब क्या ये बी सी, ये बी का मुझे इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं कि 3 को क्या से मल्टीप्लाई करें कि 36 से मल्टीप्लाई, 3 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 12 से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या ये टोटल काम 36 के बराबर, इसीलिए मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, इसे करो, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाए, अब बोल रहे हाँ पहला स्टेप ये काम था, दूसरा स्टेप ये बी का इफिशियंसी निकालना, वो भी मैं निकालने। तीसरा काम आपको क्या है कि टोटल नल की संख्या कितनी, तो क्या पूछा है, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या को, तो भरने वाले नलों की संख्या को मैं x मानता हूं, तो खाली करने वाले नलों से कितने, टोटल टंकी में 8 नल लगे, उनमें से x जो है भरने वाले, तो खाली करने वाले कितना, 8 में से x को घटा देंगे तो ये खाली करने वाले नल आपको बच जाएंगे। अब क्या ये दोनों का इफिशियंसी और इस इफिशियंसी के बराबर दोनों को इक्वेट करेंगे तो x का मान आएगा वही भरने वाले नल की संख्या आएगा। तो यहाँ पे कितना भाई 3x कर दिया और यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन -8, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना -x और माइनस यहाँ पे +x, तो +x यहाँ पे कर दिए इक्वल टू आपको करना है 12 और +12 यानी कि 12 ही होगा। अब यहां से हम करेंगे 3 कितना गया 4x बराबर, इसको इधर जोड़ेंगे कितना 20 आ गया, तो यहां से हम x बराबर कर सकते हैं 5 चौके 20, 4 5 20, 5 पर में, यानी भरने वाले नलों की संख्या कितना है 5। जिस ऑप्शंस में 5 दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया, समझे। एक्स्ट्रा में मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा में मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, यदि आपसे पूछे खाली करने वाले नल, तो आप क्या करेंगे, खाली करने वाले नल आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना भाई, टोटल नल की संख्या कितना है 8 है, उसमें से घटा देंगे कितना, भरने वाले नल से कितना 5 आ गया, 5 तो 8 में से 5 गया 3, आंसर होता। यदि आपसे पूछता खाली करने वाले नल तो 3 इसका आंसर होता। फिलहाल आपका आंसर है 5, तो 5 इसका आंसर। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा इसे इरेज करने के बाद। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या आपसे बोल रहे हैं। एक टंकी में कुल 6 नल लगे हुए, उनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाले नल टंकी को 9 मिनट में भरते हैं। भरने वाले नल टंकी को 9 मिनट में भर सकते हैं, और बोल रहा है जबकि खाली करने वाले प्रत्येक नल की टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो माइनस वर्ड का मैं नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, इसका भी मैं क्या करूं 3 बार में 2 बार में, इसका इफिशियंसी 3 और 2 9 और 6 का एलसीएम कितना है भाई 18 क्या 9 के पहाड़ा कितना बार पड़ेगा 18, 2 बार 2 6 3 18, ये पहला काम हो गया। अब दूसरा क्या यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, सभी नल को खोलने बोल, सभी नल को आप खोल के बैठ जाइए, खोल दिए। अब सभी नल को यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी 9 मिनट में भर जाती है। तो टंकी 9 मिनट में भर जाती है, मतलब प्लस का साइन यहाँ पे करेंगे। 9 से क्या से मल्टीप्लाई करें कि 18 हो जाए, तो यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 18 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या बोला है भरने अब पहला काम था मेरा ये निकालना, दूसरा काम ये मैं इसकी इफिशियंसी ये भी मैं निकाल लिया। तीसरा काम मेरा क्या है भाई, जितने भरने वाले नल की संख्या और खाली करने वाले नल की संख्या उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करता हूँ, यदि भरने वाले नल की संख्या को x मानता हूं तो टोटल नल की संख्या कितना भाई, टोटल नल की संख्या 6 है। यदि भरने वाले नल की संख्या x है तो खाली करने वाले नल की संख्या कितना है 6 - x,
टोटल संख्या टंकी में लगा हुआ है 6, उसमें से भरने वाले संख्या x है, तो खाली करने वाले 6 में से x को घटा दिए, जो बच गया वो खाली करने वाले नल की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, आपको इफिशियंसी को इक्वेट करना है। 2x आ गया, 6 तिया 18, लेकिन ये माइनस ऊपर दिया तो -18। अब 3x और -x -3x, लेकिन ऊपर में माइनस, तो प्लस कितना करेंगे 3x बराबर यहाँ पे 2 करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। 5x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो 2 और प्लस 18 20 आ गया। 5 के पहाड़ में कितना भर में 4 भर में, यानी x बराबर हम 4 कहते हैं। यदि आपसे पूछा होगा भरने वाले नल की संख्या, तो 4 आपका आंसर। आपसे क्या पूछा है भाई, तो भरने वाले नल की संख्या पूछा है 4, 4 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 4 इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि आपसे पूछता है एक्स्ट्रा में, मैं बोल रहा हूं खाली करने वाले कितने हैं, तो टोटल नल की संख्या कितना भाई 6 है। टोटल TOTAL टोटल कितना है 6 है, उसमें से माइनस कर देंगे भरने वाले नल को। यदि मैं इसमें माइनस, टोटल नल की संख्या 6 है, भरने वाले नल की संख्या 4 है, इसको करेंगे तो 2, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का क्या होता आंसर। खाली करने वाले नल पूछता तो 2 आंसर, फिलहाल आपसे पूछा भरने वाले नल, तक 40 क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिनिश करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए और मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या बोला है, एक टंकी में 12 नल लगे हुए, उनमें से कुछ पानी भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले। यदि प्रत्येक भरने वाले नल टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि प्रत्येक खाली करने वाले नल टंकी को 12 घंटे में, 6 और 12, यानी भरने वाले नल किसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, भर सकते हैं। भरने वाले नल किसी टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकते हैं। तो खाली यहाँ पे नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 6 के पहाड़ा में, 2 भर में, 1 के पहाड़ा में, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आपसे क्या बोला है, यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। अब बोला सभी नल को एक साथ, ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितना 4 घंटे में पूरी तरह से 4 घंटे पूरी तरह से भर जाती है। भर मतलब प्लस वाला वर्ड का मैं यहाँ पे यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम 12 के बराबर। 4 को दी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल काम कितना 12 यहाँ पे हो गया। यहाँ से इफिशियंसी, पहला काम था मेरा कि ये कॉन्सेप्ट की, पहला काम था मैं नाम और पता के साथ एक रो टाइम इफिशियंसी वो बनाने। दूसरा काम था मेरा क्या, दूसरा काम था ये और बी की इफिशियंसी में निकल गया। तीसरा काम क्या कह रहा है मेरा, जितने नल इसमें लगे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करना। क्या आपसे पूछा, तो भरने वाले नल की संख्या, टोटल नल की संख्या कितना था, माना कि भरने वाले नल की संख्या आपसे पूछा, तो भरने वाले नल की संख्या को मैं x मानता हूं, और टंकी में पूरे कितना 12 नल लगे हैं, 12 में से x नल को घटा दिए तो ये बच गया, खाली करने वाले नल की संख्या बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, संख्या को आपको इक्वेट करने की, x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करना है। क्या 2x का 2x यहाँ पे लिखे, इसको कितना करेंगे 12, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस यहाँ पे 12, यहाँ पे माइनस x और माइनस कितना प्लस x, तो x यहाँ पे करेंगे, और ये 3 है, प्लस 3 यहाँ पे 3 कर दिए। अब x को कितना 2x और कितना ये 3x हो गया, इक्वल टू इसको इधर जोड़ कितना गया 15 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 के पहाड़ा में काटेंगे 5 बार में, x बराबर कितना गया 5 आ गया, x बराबर 5। यानी भरने वाले नल की संख्या आपसे पूछे, भरने वाले, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5 हो गया। फिलहाल आपसे क्या पूछा, भरने वाले फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि भरने वाले नल की संख्या, तो भरने वाले नल की संख्या 5 होगी। जिस ऑप्शन में 5 दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आप देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर होगी। समझे, एक्स्ट्रा में फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं भाई, ये सब बात नहीं करना। ये मान एक्स्ट्रा में आपसे बोले खाली करने वाले नल क्या करना है, खाली करने वाले नल, तो कितना करना चाहिए, वर्बली आंसर बोलिए आप, कितना करना चाहिए। टोटल था 12 में से बोला 5 तो कितना 7 बचेगा, 7 आंसर होता। ठीक है, क्या अब मैं क्या करूं,
अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक टंकी में बहुत सारे नल लगे होते हैं, उस पर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश किया। उसके बाद मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर एक दो क्वेश्चन भी लेकर के आपके सामने में लेकर के आया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट सेशन में अलग टाइप के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। फिलहाल बाय बाय।